दस्यु सुंदरी सह भूतपूर्व सांसद फूलन देवी ने बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 18 फरवरी 1996 को एकलव्य सेना द्वारा आयोजित रैली को संबोधित किया था। इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। उन्होंने फूलन देवी को भारत की बहादुर बेटी की संज्ञा दी थी। इस भाषण में फूलन देवी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसमें उनकी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है जो उन्होंने अपने जीवन में भोगी थी। किशोरी उम्र में ही स्थानीय राजपूतों की दरिंदगी का शिकार होने के बाद वे दस्यु समूह में शामिल हुई। अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेते हुए उन्होंने एक साथ 22 लोगों की हत्या कर दी थी। बदला लेने के बाद वर्ष 1983 में उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके ऊपर 48 लोगों की हत्या का आरोप था। करीब 11 वर्षों तक वे जेल में रहीं। वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया। बाद में समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें मिर्जापुर के लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और वे लगातार 2 बार वहां की सांसद चुनी गईं। इसी क्रम में उन्होंने वर्ष 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर अपना खुद का राजनीतिक संगठन तैयार किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़ों का शोषकों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट करना था। फॉरवर्ड प्रेस नई दिल्ली 24 जुलाई 2017 के अनुसार मैं गरीब हूं और गरीबों के ऊपर किस तरह का अत्याचार किया जाता है मैंने इसे काफी नजदीक से देखा है। आज तक गांव के प्रधान हमारे ऊपर जुर्म ढाते रहे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन लाना होगा। मेरे ऊपर जितने अन्याय हुए हैं मैं उतनी ही आगे बढ़ी हूँ। मैंने उन बदतमीजों को दुनिया से विदा कर दिया जिसने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया था। नारी पर अत्याचार होगा, महाभारत जारी रहेगा। गरीबों पर अत्याचार हो तो एकलव्य सेना को उसका करारा जवाब देना चाहिए। एकलव्य सेना से जुड़े नौजवान किसी भी गरीब पर जुल्म होते देखे बल्कि कानून की परवाह किए बगैर विरोध करें। याद रखिए, गरीबों के बीच एकजुटता से ही न्याय हासिल किया जा सकता है। आज जरूरत है अमीरों को हटाने की, क्योंकि अमीरी हटने पर गरीब खुद ब खुद अच्छा माहौल उसे मिल जाएगा। एकलव्य हमारे उद्धारक थे जिसे हमारे शोषकों ने अंगूठा काटकर जंगल भेज दिया था, लेकिन अब समय बदल गया है तथा सैकड़ों एकलव्य पैदा हो गए हैं। अगर दुर्भाग्य से फिर किसी द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटने का काम किया तो इस बार एकलव्य उनका हाथ काट डालेंगे। मैं मंच पर आसीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान करें। जब तक महिलाएं पराया धन समझी जाएंगी उन पर अत्याचार जारी रहेगा। साथ ही मैं एकलव्य सेना के सभी नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि वे अपने बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें बुज़दिल ना बनाएं। आज अगर कोई एक चांटा मारता है तो उसे उलटकर 2 चांटा मारना चाहिए, चाहे मार खाने वाला लड़की का पति या भाई हो।